कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फोक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। इस पूरी दुनिया में एक ऐसा समंदर है जहां पर अगर आपको तैरना ना भी आता हो तो भी आप कभी डूबोगे नहीं। यह समंदर इजराइल में है जिसका नाम है डेड सी यानी कि मृत सागर। अब आप कहेंगे कि इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मल समंदर के पानी की तुलना में इसमें 8 गुना ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी समुद्री जीव जंतु या फिर वनस्पति इसमें पनप ही नहीं सकती। इसमें मिनरल्स और सॉल्ट इतने ज्यादा है कि इसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसी वजह से आप इसके ऊपर फ्लोट करते हैं और कभी डूबते ही नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में 3 स्टार या फिर 5 स्टार होटल्स के बारे में सुना होगा, मैं भी देखा भी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल कौन सा है और कहां पे है? डोंट वरी, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। दुनिया का एकमात्र सर्टिफाइड 7 स्टार होटल दुबई में है जिसका नाम है बुर्ज अल अरब और एक्चुअली जिसका मतलब होता है अरेबियन टावर। और गाइस, अगर आपको यहां पे एक रात के लिए एक रूम चाहिए तो आपको 1,70,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे एक शानदार स्वीट किराए पर लेते हैं तो एक रात के लिए आपको 11,50,000 रुपए तक किराया चुकाना पड़ सकता है। सो गाइस, इसके पहले तक क्या आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? गाइस, हार्डवर्क और सक्सेस के लिए पागलपन किसे कहते हैं ये आप सदी के महान बॉक्सर मोहम्मद अली से सीख सकते हैं। मोहम्मद अली ये कहते हैं कि जब भी वो सिटअप करते थे तो वो सिटअप को शुरू से काउंट नहीं करते थे। वो सिटअप्स को तब से काउंट करना शुरू करते थे जब सिटअप्स उनकी बॉडी में पेन शुरू कर देता था। जी हां गाइस, वो ये कहते हैं कि इसी से ही असल में आपको आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ और पावर का पता लगता है। महान लोग ऐसे महान नहीं होते, उनकी सोच उनकी महानता की निशानी होती है। गाइस, ये वाकया सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने सुपर हीरो में सुपरमैन का नाम तो सुना होगा, वही नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनने वाला। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसकी कॉस्ट्यूम पे, छाती पे यानी चेस्ट पे जो एस बना होता है उसका मतलब क्या है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बच्चों का सा सवाल पूछ रहे हैं, सुपरमैन है तो ऐसे ही बना होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एस सुपरमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली वो एस क्रिप्टोनियन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद। क्या इसके पहले तक आपको इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने सुपर हीरो में सुपरमैन का नाम तो सुना होगा, वही नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनने वाला। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसकी कॉस्ट्यूम पे, छाती पे यानी चेस्ट पे जो एस बना होता है उसका मतलब क्या है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बच्चों का सा सवाल पूछ रहे हैं, सुपरमैन है तो ऐसे ही बना होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एस सुपरमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली वो एस क्रिप्टोनियन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद। क्या इसके पहले तक आपको इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। न्यूजीलैंड पूरी ही दुनिया के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल बन चुका है।
50 लाख की आबादी का यह देश अब पूरी तरह से कोरोना से फ्री हो चुका है। उसके पीछे का रीजन है उनकी नीतियां। एक्चुअली जैसे ही 26 फरवरी को पहला केस आया, वहां की गवर्नमेंट ने सख्ती से लॉकडाउन को लागू कर दिया और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह रही कि वहां की जनता ने अपनी प्रधानमंत्री का विश्वास किया और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन भी किया और नतीजा यह निकला कि पिछले 18 दिनों से वहां पर कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला है। Today there are no active cases in New Zealand. यहां न्यूजीलैंड से सीखने लायक बात यह है कि अगर हमें कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना है तो जनता और गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस मैसेज को शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और हम भी कोरोना फ्री नेशन का सपना साकार होता देख सकें। गाइस, जब भी आपको नींद भगानी होती है तो या तो आप चाय पीते हो या कॉफी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपको यह पता है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी कौन सी है और उसको पीने के बाद आप कितने दिन तक सो नहीं पाओगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस कॉफी का नाम है डेथ विश कॉफी। जी हां गाइस, डेथ विश कॉफी, जिसमें नॉर्मल कॉफी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा कैफीन होता है और उसे पीने के बाद लगभग 3 दिन तक आप सो नहीं पाओगे। और एक्चुअली ये कॉफी उन बच्चों को जरूर काम आ सकती है जो कि पूरे साल तो नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम की रात को उन्हें पढ़ने की आदत होती है, तो शायद उनको बहुत काम आ सकती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं ताकि जैसे वो अंधेरे में जाए उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।